बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के बुलेटिन में खुशामदीद आपको कहेंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहां पर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर होते हैं केपी में, और इसी तरीके से और कुछ खारजी हाथ हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर मज़ीद कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन एक बात तय है कि पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का ये एक यकसुई के साथ फैसला है कि इंशाअल्लाह हमने मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। और ये हमारे जो मुखालिफिन जो है, ये दहशतगर्द, ये फितना और खवारिज, इनका जो मज़मूम अज़ाइम वो ये हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इतनी इज़्ज़त अता फरमाई है आलमी उफ़क़ के ऊपर, चाहे वो हमारी सफारती कामयाबियाँ हैं, चाहे वो पिछले साल मई की जंग है 4 रोज़ा मार्क हक, इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को अजीम अपनी कमाल मेहरबानी से जो इज्जत दी है, वो न सिर्फ दुश्मनों को हजम नहीं हो रही कि किस तरीके से हम पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करें। तो आज हम यहाँ पर सब जमा हैं और यहाँ पर हमने अभी अपनी जो गुफ्तगू भी करनी है, लेकिन ये फैसला मैं कौम को सुनाना चाहता हूँ अपनी तरफ से, फील्ड मार्शल शहीद आसिफ मुनीर की तरफ से और बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से, कि हम मिलकर दिन रात इस फितने का खात्मा करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे और तमाम वसाइल बुरे कार लाकर इंशाअल्लाह इसका खात्मा करेंगे और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनेगी। मैं इन अल्फाज के साथ एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और वो शोहदा जिन्होंने वतन की खातिर अपनी जानें निछावर की, अल्लाह ताला के हजूर हम सब दस्त बदुआ हैं कि उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएं, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाएं और उनकी कुर्बानी जो है इंशाअल्लाह वो जल्द ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते चलें। सबसे पहले आपको बताएंगे मीरपुर माथेलो के करीब सरदार खान कोराई लिंक रोड पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले में 2 डाकू हलाक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान डहर के करीब डकैती की वारदात के बाद फरार हो रहे थे कि बर वक्त इतला पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने आमना सामना हो गया। फायरिंग के तबादले के बाद हलाक होने वाले डाकुओं की शनाख्त गुलाम नबी मोसानी और डहरकी के रिहायशी असगर सोलंगी के नाम से हुई है, जबकि जख्मी डाकू की शनाख्त साबिर मोसानी के नाम से की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मीरपुर माथेलो के करीब सरदार खान कोराई लिंक रोड पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले में 2 डाकू हलाक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान डहरकी के करीब डकैती की वारदात के बाद फरार हो रहे थे कि बर वक्त इतला पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस से आमना सामना हो गया। फायरिंग के तबादले के बाद हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त गुलाम नबी मोसानी और डहरकी के रिहायशी असगर सोलंगी के नाम से हुई है, जबकि जख्मी डाकू की शनाख्त साबिर मोसानी के नाम से की गई है। लाड़काना में अदालती हुक्म पर मार्केट थाने के करीब वाक़े पुलिस शॉपिंग सेंटर की 60 दुकानें सील किए जाने के खिलाफ मुतासरा दुकानदार सड़कों पर निकल आए। दुकानदारों ने मार्केट थाने के सामने एहतजाजी कैंप कायम करके धरना दिया है और दुकानें खोलने के हक में नारेबाजी की है। एहतजाज के दौरान महबूब अली, अर्जन दास, प्रदीप कुमार, इल्ताफ शेख, अहमद अली और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पुलिस शॉपिंग सेंटर 1971 से कायम है और मुतादिद खानदानों का रोजगार इन दुकानों से वाबस्ता है। मुजाहिरीन ने दुकानों की बहाली का मुतालिबा किया है।
शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा फनी खराबी के बाद समंदर में लापता हो गया, जिसमें सवार नायब पायलट फैसल महमूद जतोई भी शामिल हैं। फैसल महमूद जतोई का ताल्लुक सिंध के जिला नौशहर फिरोज के शहर मोरो के नवाही गांव ठोड़ा से है। हादसे की इत्तला मिलते ही अहल खाना गम और इज़्तिराब में मुब्तला हो गए, जबकि पूरे गांव में सोग की फजा छा गई। मुकामी अफराद का कहना है कि फैसल जतोई एक मेहनती और बासलाहियत नौजवान थे, जिन्होंने अपनी काबिलियत से हवाबाजी के शोबे में नुमाया मुकाम हासिल किया। शहदाद कोट में गर्ल्स कॉलेज के करीब अनाज मंडी के ताजिर से मुंशी से डकैती की बड़ी वारदात। मुसल्लह डाकू 25 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुतासरा मुंशी सोयम कुमार बैंक से रकम निकलवा कर दफ्तर जा रहा था। पुलिस के मुताबिक चारों डाकू मोटरसाइकिलों पर फरार होने में कामयाब हो गए। थाना ए सेक्शन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान की तलाश और मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। चुंग में असिस्टेंट कमिश्नर इलामा इकबाल तारिक शबीर का MCL और पैरा फोर्स के हमरा मुल्तान रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान बास रेडी बानों ने मुजाहमत और हाथापाई भी की है, जबकि मुतादिद अफराद अपनी रेडियां और रिक्शे छोड़कर फरार हो गए हैं। पैरा फोर्स और अमले ने तनवीर उस्मान, खादिम आदिल शफकत और दीगर अफराद को हिरासत में ले लिया है, पुलिस के हवाले कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर इलामा इकबाल तारिक शबीर ने वाज़ेह किया है कि नाजायज तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी और शहर भर में ऑपरेशन का दायरा वसी किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली असद अब्बास की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मोहम्मद रिजवान गुराया की बड़ी कार्रवाई। कुंदिया के करीब चश्मा के मुकाम पर पंजाब से KP के आटा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। 5 ट्रकों पर लोड 20 किलो वजनी 7500 आटे के थैले बरामद करके ट्रकों को कब्जे में ले लिया गया। मुतल्लिका अफराद के खिलाफ थाना कुंदिया में आटा स्मगल करने की FIR भी दर्ज करा दी गई है। शाहकोट में जड़ावाला रोड ट्रक नंबर 15 में खस्ता हाल कमरे की छत गिर गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू का अमला मौके पर पहुंचा। छत गिरने से 50 साल अब्दुल अजीज जख्मी हो गया। रेस्क्यू अमला ने मुतासरा शख्स को तिब इमदाद फराहम करने के बाद तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। शाहकोट में जड़ावाला रोड ट्रक नंबर 15 में खस्ता हाल कमरे की छत गिर गई है। इतला मिलते ही रेस्क्यू का अमला मौके पर पहुंचा। छत गिरने से 50 साल अब्दुल अजीज जख्मी हो गया। रेस्क्यू अमला ने मुतासरा शख्स को तिब इमदाद फराहम करने के बाद तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जलालपुर पीरवाला में थाना सिटी पुलिस पर मुबैना तौर पर चोरी के झूठे मुकदमा दर्ज करने और उनकी आड़ में गरीब शहरियों के घरों पर गैर कानूनी छापे मारने के इल्जामात सामने आ गए। मुतासरा खानदानों ने वज़ीर आला पंजाब और CPO मुल्तान से मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। मुतासरीन का कहना है कि पुलिस ने मुकामी जमींदारों को खुश करने के लिए उनके घरों पर छापे मारे, तोड़ फोड़ की और कार्रवाइयों के दौरान चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, जिससे खवातीन और बच्चे शदीद खौफ व हिरास का शिकार हुए हैं। मुतासरीन ने मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। कमिश्नर गुजरावाला और गुजरात डिवीजन मोहम्मद अली ने डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुल आइन के हमरा मदीना डिस्पोजल स्टेशन का दौरा करके नकासियाब के जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया है। दौरे के दौरान मानसून सीजन के पेश नज़र पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबे, पाइपलाइन के मुकम्मल होने, डिस्पोजल सिस्टम और पंपिंग स्टेशन की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई है। MD वासा काशान हफीज भट्ट ने मंसूबे से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह किया। हरीपुर में डिप्टी कमिश्नर इस्लाउद्दीन और DPO शफीउल्लाह गंडापुर ने तरबेला गाजी का दौरा करके तरबेला डैम T5 मंसूबे पर तैनात गैर मुल्की माहिरीन और अमले की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। दौरे के दौरान अफसरान ने वापडा हुकाम से मुलाकात की, जहां उन्हें मंसूबे पर जारी तामीराती सरगर्मियों, सिक्योरिटी प्लान और गैर मुल्की माहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर DSP गाजी मसूद खान, असिस्टेंट कमिश्नर जुनैद आफ्ताब और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। बलोचिस्तान के जिला जाफराबाद में कीरथर केनाल में पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ जमींदारों और काश्तकारों ने गड़ंग रेगुलेटर पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। एहतजाज की क़यादत मीर हसन खान जमाली ने की है, जिसमें किसानों, जमींदारों और सियासी कबायली रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन से MPA जाफराबाद इंजीनियर अब्दुल मजीद बादीनी, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ओस्ता मोहम्मद नवाबजादा, सलार खान जमाली और दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा है कि सिंध हुकूमत की जानिब से बलोचिस्तान को कीरथर केनाल के जरिए हिस्से का पानी फ्राहम नहीं किया जा रहा, जिससे ज़रई ज़मीनें मुतासिर और पीने के पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है।
ननकाना साहब में मंडी फैजाबाद रोड पर स्टॉप के करीब 2 मोटरसाइकिलें बेकाबू होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी हैं। हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक इतला मिलते ही इमदादी टीमें मौके पर पहुंची और जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद सरकारी अस्पताल शरकपुर मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 23 साल आसिम, 22 साल कासिम, 22 साल सांवल, 30 साल उमर और 29 साल फखर अब्बास शामिल हैं। कसूर के बुल्हे शाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ऑनलाइन सिस्टम बंद होने से मरीजों और उनके अहल खाना को शदीद मुश्किलात का सामना है। रजिस्ट्रेशन का अमल मुतासर होने के बाद 22 शहरी शदीद गर्मी में तवील कतारों में अपनी बारी के इंतजार पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे सरदार जावेद आशिक अपनी इस रिपोर्ट में। बुल्ले शाह अस्पताल कसूर में ऑनलाइन सिस्टम की बंदिश ने मरीजों और उनके अहल खाना के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर दी, जिसके बायस रोजाना इलाज के लिए आने वाले मरीज घंटों तवील कतारों में अपनी बारी के इंतजार पर मजबूर हैं। शदीद गर्मी के बावजूद बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे, दीगर मरीज खुले आसमान तले खड़े हैं। मुतअद्दिद माएँ कमसन बच्चों को गोद में उठाए धूप में इंतजार कर रही हैं, जबकि अस्पताल में ना मुनासिब साया मुयस्सर है, न पंखों की मुयस्सर सहूलत, ना ही मरीजों के आराम के लिए मुनासिब इंतजामात मौजूद हैं, जिससे उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। मुतासरा शहरियों का कहना है कि ऑनलाइन सिस्टम की बार बार बंदिश से कीमती वक्त ज़ाया होता है और इलाज में गैर ज़रूरी तखीर का सामना करना पड़ता है। उन्होंने हुकूमत पंजाब अस्पताल इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ऑनलाइन सिस्टम फौरी तौर पर बहाल किया जाए, मरीजों के लिए साया, पंखा, पीने के साफ पानी व दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। कैमरा टीम के साथ सरदार जावेद शेडोगर, टीवी टुडे, कसोर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कहना की सियासी समाजी शख्सियात पर मुश्तमिल वफ्द ने मारूफ मसबी और समाजी शख्सियत मौलाना इलामा नासिर मदनी की रिहाइशगाह पहुंचकर उनकी अयादत की है और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वफ्द की क़यादत रुकन पंजाब असम्बली मियां इमरान जावेद, PP 163 और साबिक नाज़िम रमजान मस्ताना ने की है, जबकि प्रेसिडेंट पंजाब मीडिया कलीमुल्लाह राजपूत, इलियास आफरीदी, चौधरी अमीन संधू और मोहम्मद रफीक मुख्तार भी हमरा थे। ओकाड़ा थाना सदर पुलिस का 27 2L के करीब डाकुओं से मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी गिरफ्तार डकैत की शनाख्त शाहजेब अंसारी, सकना मोहल्ला शकूराबाद, हवेली लखा के नाम से हुई है। मुलजिम 30 से जायद संगीन मुकदमात में मुलविस है। मुलजिम के साथी उवैस और अली अकबर फरार हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है। शोरकोट में तहसील इंतजामिया की जानिब से मानसून के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। म्यूनसिपल कमेटी अमला की जानिब से शहर की मुख्तलिफ जगहों पर मानसून कैंप कायम कर दिए गए हैं। हुकूमत की हिदायत पर अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए सीवरेज सिस्टम को बहाल रखने के लिए मानसून रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं। फील्ड में मौजूद अमले की तादाद को भी बढ़ा दिया गया। शेखपुरा फैसलाबाद रोड पर खारियां वाला के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादम के नतीजे में मां बेटी जाँ बहक, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक इत्तला मिलते ही इमदादी टीम्स मौका पर पहुंची हैं और जख्मी अब्दुल रज़ाक को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया। जाँ बहक खवातीन की लाशें भी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। हादसे में जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 28 साल अनीका और 2 साल उम्मी हबीबा के नाम से हुई है। जख्मी शख्स की शनाख्त 30 साल अब्दुल रज़ाक के नाम से हुई है। उधर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कला अहमदाबाद में मौसम गर्मा की तातीलात के सिलसिले में जारी समर कैंप कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया। समर कैंप की इख्तितामी तकरीब को यादगार बनाने के लिए जहां तुलबा उस्ताद और मेहमानाने खुसूसी के लिए पुरवकार मैंगो पार्टी का इख्तिमाम किया गया, वहीं कैंप के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले होनहार तुलबा में एजाजी शील्ड्स भी तकसीम की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे RFA नजमी की इस रिपोर्ट में। तालीम के साथ हम नसाबी सरगर्मियाँ बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए बेहद जरूरी हैं। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल किला अहमदाबाद में एक माह महीन समर कैंप की इख्तितामी तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें तलबा, साथीज़ा और मेहमानान खुसूसी ने शिरकत की। समर कैंप के दौरान तलबा के दरमियान क्रिकेट, फुटबॉल, वर्जिश, दौड़ और तलावतें कराने के दिलचस्प मुकाबले मुनक्कद कराए गए, जिसमें तलबा ने मुख्तलिफ तालीमी, तहलीकी और खेलों के सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। तकरीब के इख्तिताम पर समर कैंप के दौरान नुमायां और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले होनहार तलबा में तरीफी शील्ड तकसीम की गई और तकरीब के इख्तिताम पर शुरका और तलबा के लिए शानदार मैंगो पार्टी का भी एहतमाम किया गया। इस मौका पर साथीज़ा ने समर कैंप के इनकार के हवाले से TV टुडे से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुफरादियत का हमल कैंप था
क्योंकि तलीम का जो बुनियादी मकसद है वो बच्चों के रवैये में मुस्बत तब्दीली का नाम है। शद्दोमद से और बड़ी कामयाबी से चलता रहा है। मैं समझता हूँ कि ये ग्राउंड के अंदर फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ ये भी होना चाहिए। गुड माइंड। हमारे लिए समर कैंप के हवाले से मैं जो आपने पूछा सवाल किया है कि जिस्मानी और हमारे में तो ज़्यादातर यही था ना कि बच्चों को पढ़ाना या यही आया है असल तदरीसी बात ही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ हमने इनकी जिस्मानी ज़हनी तरबियत का भी पूरा ख्याल रखा है। काबिशी हैं कि आजकल के दौर में हमको मुतहर्रिक किया है। मिट्टी में डिप्टी कमिश्नर थरपारकर अब्दुल हलीम जागीरानी ने नगर पार्कर में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां उन्होंने अवामी मसाइल सुने और मुतल्लिका अफसरान को फौरी हल के लिए अहकामात जारी कर दिए। खुली कचहरी से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि आवाम की दहलीज पर मसाइल सुनने का मकसद शिकायत का बरवक्त अजाला यकीनी बनाना है। उन्होंने हिदायत की है कि सरकारी चरागाहों, सरकारी अराजी और रास्तों पर कब्जों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। खुली कचहरी में शहरियों ने रेवेन्यू, सेहत, तालीम, पानी, तजावुजात और दीगर मसाइल पेश किए हैं, जिनमें से मुतादिद शिकायत के हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए गए। उधर आरिफाला शहर और गिरदोनवाह में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने निज़ामी ज़िंदगी मुतासर करके रख दिया है। शहरियों के कारोबार ठप होने लगे हैं और धान की फसल को पानी न मिलने के बायस पैदावार में कमी का अंदेशा है। किसानों के सर पर मंडलाने लगा है। शहरियों ने गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ हुकाम बाला से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। मजीद जानते हैं आरिफाला में मौजूद अपने नुमाइंदे मलिक हमाद अवान से। जी हमाद, बताइएगा। जी, मुल्क भर की तरह आरिफाला में भी तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। 12 से 14 घंटे तक दई इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि इससे न सिर्फ शहरी परेशान है बल्कि दई इलाकों के लोग भी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम दई इलाकों के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि बढ़ती हुई लोड शेडिंग से इनकी ज़िंदगी में क्या मसाइल बढ़े हैं। जी बताइएगा। बिल्कुल 12 से 14 घंटे लाइट बंद रहती है। हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा लाइट बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ज़री ट्यूबल वेल का पानी का मसला है, बच्चों के रात को सोने का मसला है, सारी रात मच्छर काटते हैं। अक्सर औकात नमाज के टाइम भी बिजली बंद होती है, फजर टाइम भी जब फजर की अजान होती है तब लाइट बंद हो जाती है। सारा दिन लाइट तंग करती है, लोग थक हार कर शाम को घर आते हैं, आगे लाइट बंद होती है। दिन को बेचारे काम करके रात को घर पहुँचते हैं, रात को फिर सारी रात जागते हैं लाइट की वजह से। 3-3, 4-4 घंटे सारी रात लाइट नहीं आती, लोगों का बुरा हाल है। आपने बात सुनी, शहरी लोग काफ़ी बिजली के ना होने की वजह से मुतासर हैं, क्योंकि जिनका कारोबार बिजली से मुताल्लिका है, बिजली की लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग मुसलसल जारी है। ना सिर्फ किसानों की फसलें मुतासर हो रही हैं, क्योंकि पानी वक्त पर ना मिलने की वजह से जो उनकी पैदावार है फसलों की, उनमें कमी का खदशा बढ़ गया। इसके साथ साथ रात के वक्त बच्चों को काफ़ी मसाइल ख़वातीन को दरपेश है। रात को सोने के वक्त अक्सर औकात बिजली नहीं होती। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला है, इसका नोटिस लिया जाए और इसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुरीदके की जीटी रोड पर नस्ब स्ट्रीट लाइट्स तवील अरसे से खराब। शहरियों का कहना है कि नाकाफी रोशनी के बायस ट्रैफिक हादसा, डकैती और राहजनी जैसे वाक़यात में इजाफा हो रहा है। अवाम ने नेशनल हाईवे के मुतल्लिका हुकाम, ज़िले इंतज़ामिया और मुंतखब अवामी नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि खराब स्ट्रीट लाइट्स को फौरी तौर पर फ़ाइल बनाया जाए ताकि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं इमरान अली भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। मुरीद के मेन जीटी रोड पर नस्ब स्ट्रीट लाइट्स तवील अरसे से खराब होने के बायस रात के वक्त सड़क अंधेरे में डूब जाती है। मुनासिब रोशनी ना होने से शहरियों, मुसाफिरों और ड्राइवरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी अफराद का कहना है कि अंधेरे की वजह से ट्रैफिक हादसात के साथ साथ डकैती, राहजानी और दीगर जराइम के खदशात भी बढ़ गए हैं। शहरियों का कहना है कि नेशनल हाईवे के मुतल्लिका हकाम इस मसले के हल के जिम्मेदार हैं, ताहम ताहाल इस जानब मौसर इकदाम नहीं किए गए। अवाम ने जिले इंतजामिया और मुरीदके के मुंतखब अवामी नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेते हुए खराब स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी महफूज माहौल में सफर कर सकें और कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ इमरान अली, TV टुडे न्यूज, मुरीद।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे टंडवाला यार की तालिब अल मौला कॉलोनी के सपूत पाक फौज के जवान शहीद शाहमीर अली कमरानी की नमाज जनाजा टंडवाला यार में अदा कर दी गई है। शहीद शाहमीर अली कमरानी जेहलम में दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए थे। शहीद की जस्ते खाकी को मुकम्मल फौजी सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, डिप्टी कमिश्नर टंडवाला यार, SSP, ज़िले इंतजामिया, फौजी जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। हरिपुर के नवाही गांव गदोवालिया छू मोड़ में नामालूम अफराद ने रात की तारीकी में मुकामी क्रिकेट ग्राउंड की पिच तोड़ दी है। इस पिच को बच्चों ने अपनी मदद आप के तहत तैयार किया था। पिच की तबाही के बायस खेल का सिलसिला मुतासिर हो गया है। अहले इलाका ने मुतालबा किया है वाक़े में मुलव्विस नामालूम अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। मजीद जानते हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ हजारा मोहम्मद अली मशवानी से। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गदवालिया छो मोड़ में। गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद ने यहाँ पर जो क्रिकेट यहाँ पर खेला जाता था उसका पिच तोड़ा गया है। यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत बच्चों ने यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड बनाया था। वहाँ पर सीमेंट का पिच बनाया गया था, लेकिन नामालूम शरारत पसंद अनासर ने ये पिच तोड़ दिया। मेरे साथ मौजूद बच्चे जो यहाँ खेलते थे उनसे पूछते हैं कि पिच तोड़ने की वजह से आपको क्या मुश्किलात है और पिच कैसा तोड़ा गया? ये पिच हमने अपनी मदद आप बनाया था और ये गुज़िश्ता रात किसी ने तोड़ दिया है और हमें गेम खेलने में बहुत मुश्किल है। गेम की कोई और जगह नहीं खेलने की। और हम वहाँ क्रिकेट खेलते थे पहले, वहाँ भी लोग कहते थे यहाँ से ख़वातीन गुजरती है, बुरी बात है। हमने यहाँ पिच बना दिया, ये भी तोड़ डाला। जैसा कि बच्चों ने कहा, ये यहाँ खिलाड़ी इन्होंने ये पिच बनाया था। यहाँ पहले ये खेलते थे, यहाँ पर रोड है, रोड के दरमियान में खेलते थे जहाँ से गाड़ियों की भी आना जाना, मर्द और औरतों का आना जाना था। तो जिस वजह से उन्होंने यहाँ खुद अपनी मदद आपके तहत पिच बनाया। ये आप देख सकते हैं, ये पिच पूरा पिच जो है ये तोड़ा गया है। किसी शरारत पसंद अनासर ने ये तोड़ा है। इससे कबल भी गदवालिया हाई स्कूल पे 2 दफ़ा पिच तोड़ा गया है, 1 दफ़ा बासूमेरा में तोड़ा गया है। इसकी FIR भी थाना पनिया में दर्ज की गई है और वो पुलिस भी यहाँ पर आई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यहाँ के खिलाड़ियों ने कहा है कि ये जो शरारत पसंद अनासर है इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, डिवीजनल ब्यूरो चीफ, हजारा। दूसरी जानिब उकाड़ा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन सुथरा पंजाब मुहिम के तहत तहसील भर में सफाई का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब एजेंसी उकाड़ा चौधरी अब्दुल जब्बार गुज्जर की हिदायत पर सड़कों इंतजामिया शहर और दही इलाकों में सफाई के इक़दाम को यकीनी बना रही है। सफाई ऑपरेशन के दौरान मैनुअल स्वीपिंग, मैकेनिकल वॉशिंग, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और नालियों की डीसिल्टिंग का अमल जारी है, जबकि मरकजी शाहराहों, बाजारों, रिहायशी इलाकों और अवामी मकामात से कचरे की बर वक्त मुंतकली भी की जा रही है। पैरा फोर्स सरगोदा के इंचार्ज और SDO जफर अब्बास खान बलोच ने एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के सरगोदा रीजनल दफ्तर का दौरा किया, जहां रीजनल मैनेजर हाजी मखदूम शाह लतीफ़ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में अवामी आगाही मुहिम, मार्केट रेगुलेशन, नाजायज़ तजावुज़ात के खात्मे और गिरा फरोशी की रोकथाम समेत तमाम मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जफर अब्बास खान बलोच ने कहा है पैरा फोर्स कानून पर अमल दरामद और आवाम को शफाफ और फौरी खिदमात की फराहमी के लिए मुतहर्रिक है। दूसरी जानिब मंडी उस्मानवाला में बदनाम ज़माना मनशियात फरोश गुलाम मुस्तफ़ा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की 1 किलोग्राम से ज़ायद हेरोइन बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम मंडी उस्मानवाला के गिरदो नवाब में नौजवान नस्ल को नशे की लानत में मुब्तला कर रहा था। DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान की हिदायत पर पुलिस के मनशियात के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। बहावलनगर में कायद आज़म प्रेस क्लब के बानी चेयरमैन के घर पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मुवज्जना कार्रवाई के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज बन गई है। सहाफ़ियों ने चादर और चारदीवारी के तकद्दुस की मुबैना पामाली के खिलाफ प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सहाफ़ती रहनुमाओं ने कहा है सहाफ़ियों को हिरासा करने की कोशिशें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ज़िले सदर अंजुमन ताजरान शेख फजल इलाही ने भी प्रेस क्लब का दौरा करके सहाफ़ी बरादरी से इजहार यकजहती किया है और वाक़े की मज़म्मत की है।
कमीर शरीफ में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत और हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के तहत म्यूनसिपल कमेटी ने मानसून एमरजेंसी रिलीफ कैंप कायम कर दिया है। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कमीर जाहिद फरीद तारड़ की निगरानी में कायम कैंप को 24 घंटे फाल रखा गया है, जहां सीवरेज मसाइल, निकासी आब, नशेबी इलाकों से बारिश के पानी की फौरी निकासी और दीगर हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अमला और मशीनरी अलर्ट कर दी गई है। दूसरी जानिब ओकाड़ा के नवाही गांव में काम के दौरान ईंटों के भट्टे की दीवार गिर गई। दीवार गिरने की सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे को मौसूल हो गई। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि मजदूरों के काम करने के दौरान दीवार गिरी। दीवार गिरने से 2 मजदूर जख्मी हो गए हैं। जख्मी मजदूरों को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फिरोजवाला के इलाके अल जलील गार्डन में खाना बनाते गैस सिलेंडर लीकेज के बायस किचन में आग भड़क उठी है, जिसके नतीजे में खातून जाम बहक हो गई हैं। रेस्क्यू के मुताबिक इत्तला मिलते ही इमदादी टीम्स मौका पर पहुंची और जरूरी कार्रवाई के बाद खातून की लाश पुलिस की मौजूदगी में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। जाम बहक खातून की शनाख्त 30 साला तहरीमा हमजा के नाम से हुई है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। इब्तदाई तौर पर हादसे की वजह गैस लीकेज बताई जा रही है। ग्रीन सर्टिफिकेट की वजह से लोगों को जायदाद की खरीदो फरोख्त में मुश्किलात का सामना है। जायदाद की रजिस्ट्री का काम रुकने की वजह से अवाम जलीलो ख्वार होने लगे हैं। साबिक सदर बार हाफिजुल्लाह अल्लाह दिता नदीम ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से ग्रीन सर्टिफिकेट को अच्छा इक़दाम करार देते हुए उसमें मजीद बेहतरी के लिए इक़दाम करने के लिए अपील की है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लोधरा आमिर शबीर शेख से। जी, इस वक्त बस लोधरा की तहसील कैरोड पक्का में साबिक सदर बार हाफिज अल्लाह दिता नदीम एडवोकेट के पास मौजूद हूँ। ग्रीन सर्टिफिकेट से मुतल्लिक वज़ीर आला का ये बेहतर इकदाम जो है वो माना तो जा रहा है, लेकिन उसके ग्रीन सर्टिफिकेट की वजह से यहाँ पर लोगों को जायदाद की रजिस्ट्रियों से मुतल्लिक बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हाफिज अल्लाह दिता नदीम साबिक सदर बार से पूछते हैं, वो क्या कहते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उनका ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन जो होमवर्क हुआ है, जो जिन लोगों ने इसके बारे में उनको आगाह किया है, वो ज़रा उनको गलत किया है। हालांकि चाहिए ये था कि इसका एक पूरा होमवर्क होता और इसको जो है ना, अगर उन्होंने करना भी था तो पैरेलल चलता। ये जो उन्होंने रजिस्ट्रियों को रोक दिया है, ये गलत किया है। लोगों के रकम जो है ना डूब रही हैं और वज़ीर आला को चाहिए कि ये काम जो है वो पैरेलल चलाएं। पहले जो है ना वो रजिस्ट्रियाँ भी होती रहें और साथ ग्रीन सर्टिफिकेट भी होते रहें, लेकिन वो एकदम जो है ना वो ना हो। अलग-अलग मुख्तलिफ मवाज़ियात को जो है ना टाइम दें और वो मवाज़ियात जो है ना, जो छोटे मवाज़ियात हैं पहले उनमें हो ग्रीन सर्टिफिकेट, फिर बड़े मवाज़ियात में है, और जो जिनमें जो है ना कंप्यूटराइज सिस्टम मुकम्मल हो चुका है उन मवाज़ियात का पहले हो। तो ये इकट्ठा जो है ना ये कभी नहीं हो सकेगा और इसके लिए जो गरीब लोग हैं वो जो है ना सर्व करेंगे, क्योंकि उन्होंने पैसे इकट्ठे करके 5 मरले 10 मरले ज़मीन लोगों से ख़रीदी है। अब वो अगर जो है ना लोग जो है ना मुकर गए तो उनके पैसे डूब जाएंगे। तो मेरी वज़ीर आला से गुजारिश है कि काम बहुत अच्छा है, लेकिन इसको जो कराने वाले हैं या करने वाले हैं वो एक टीम वर्क के तौर पे काम करें और उनकी जो है ना रोज़ाना की रिपोर्ट लें वज़ीर आला। थैंक यू। जी, साबिक सदर हाफिज अल्लाह दिता नदीम साहब का कहना था कि ग्रीन सर्टिफिकेट से मुतल्लिक वज़ीर आला साहिबा जो है वो इसको पार्टीशन वाइज जो है वो कुछ इलाकों में तकसीम कर दें, ताकि जो इलाके जो है वो ग्रीन सर्टिफिकेट से मुस्तफीद हों, वो आवाम की जो रजिस्ट्री है उसका काम जो है वो जारी रह सके, वो काम ना रुके, क्योंकि लोग जो हैं वो लोगों के जायदादों के पैसे लेकर और वो मुकर चुके हैं। इस वजह से ग्रीन सर्टिफिकेट की वजह से जो है वो लोगों को बड़ी मसाइल से जो शिकार हो रहे हैं और लोग जो है बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो वज़ीर आला मरियम नवाज साहब इस सिलसिले में कोई एक्शन ले और लोगों को जो है सहूलियत मुहैया करें। मर्दान में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम वोल्टेज के खिलाफ अवामी एहतजाज के बाद डिप्टी कमिश्नर वासिफ रहमान की मुदाखलत पर तोरों के अमायदीन ने वापडा के खिलाफ एहतजाज की कॉल वापस ले ली है। तोरों के अमायदीन हारिस खान तोरो और अब्दुल वाहिद खान की क़यादत में वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करके बिजली मसाइल से आगाह किया, जिस पर DC मर्दान ने वापडा एक्सीएन और SDO को तलब करके शिकायत के फौरी इज़ाले की हिदायत की हैं। डिप्टी कमिश्नर वासिफ रहमान ने कहा है कि सार्फिन के जायज़ मसाइल हल किए जाएँ और बिजली चोरों में मुलव्वस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
ओकाड़ा DPO डॉक्टर असद एजाज मली ने थाना सदर ओकाड़ा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में मर्द ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की है। शहरियों ने अपने मसाइल बराह रास्त DPO के सामने पेश किए हैं, जिनके कानूनी हल के लिए मौका पर अहकाम जारी किए गए। इस मौका पर DPO ने कहा, खुली कचहरी का मकसद आवाम की दहलीज पर पहुंचकर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। नाज़रीन, खानेवाल की बिलाल कॉलोनी में ज़ेर तमीर मकान का लेंटर भराई के दौरान गिरने से 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया है। रेस्क्यू के मुताबिक शबनम सिनेमा के करीब पेश आने वाले हादसे में मालिक मकान समेत 3 अफराद मलबे तले दब गए हैं, जिन्हें इमदादी कार्रवाई के बाद निकालकर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 11 गाड़ियों और 48 एहलकारों ने हिस्सा लिया है। हादसे में जख्मी होने वालों की शनाख्त 45 साला बाबर, 32 साला फरहान और 30 साला साबिर के नाम से हुई है। अस्पताल में बाबर और फरहान जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गए, जबकि तीसरे जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मांगा मंडी में पीर सैयद शरीफ हुसैन शाह बुखारी के सालाना उर्स की रूहानी तकरीबात अकीदत और एहतराम के साथ जारी हैं। ज़ायरीन, मुरीदीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद दरगाह पर हाजिरी दे रही है। उर्स के सिलसिले में अजीम शान महफिल समा का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ कव्वाल अख्तर हुसैन ने अपने हमनवाओं के हमरा आरिफाना कलाम और मनक़बत पेश की, जिससे महफिल में रूहानी कैफियत तारी हो गई। तकरीब में राना इमरान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शहीद बेनज़ीराबाद में महकमा स्पेशल एजुकेशन और समाजी तंजीम हेल्पिंग हैंड के ताउन से खुसूसी अफराद में मुआविन आलात तकसीम करने की तकरीब HM ख्वाजा ऑडिटोरियम में मुनक़िद की गई। तकरीब में रुकन सिंध असम्बली गुलाम कादिर चांडियो, डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद अब्दुल समद और हेल्पिंग हैंड सिंध के मैनेजर अली मोहम्मद पठान ने 150 से ज़ायद खुसूसी अफराद और बच्चों में व्हील चेयर्स, वर्कर्स और बैसाखियाँ तकसीम की हैं। आपको बताएं कि 150 से ज़ायद खुसूसी अफराद और बच्चों में व्हील चेयर्स, वॉकर्स, बैसाखियाँ, मसनूई अज़ा और दीगर मुआविन आलात तकसीम किए गए हैं। मुकर्रीन ने कहा, हुकूमत सिंध खुसूसी अफराद को माशरे का फ़ाल हिस्सा बनाने और उन्हें मुसावी मौक़े फ़राहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के सिलसिले में हल्का NA 36 जम्मू थरी में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। हेडमराला के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार एहसन हाफिज रजा के हक में कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया गया है। कॉर्नर मीटिंग्स में वफाकी वज़ीर चौधरी अरमुगान सुबहानी, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सियाहत MPA राना आरिफ इकबाल हरना और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की है, जबकि अहले इलाका की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौका पर शहरियों ने एहसन हाफिज रजा की हिमायत का ऐलान करते हुए इंतखाबी राब्ता मुहिम तेज करने का अज़्म किया है और उम्मीद जाहिर की है कि वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। घारू और गिरदनवा में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद सब्जियों, फलों और दीगर अशिया खुरनोश के निर्ख बरकरार रहने पर शहरियों में तशवीश है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ ही अशियाए ज़रूरियाँ महंगी करती जाती हैं, ताहम कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल नहीं किया जाता। अवाम ने ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए और अशियाए खुरदनोश की कीमतों में कमी यकीनी बनाकर रिलीफ फराहम किया जाए। दूसरी जानिब फैसलाबाद में औरतों के जेवरात चोरी करने वाला खवातीन का 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार खवातीन मुलजिमान में नसीम, साजिदा, नाजरा बीबी और हलीमा बीबी शामिल हैं। गैंग ने गुज्जर पीर दरबार पर हाजिरी के लिए आने वाली 3 खवातीन के जेबतन जेवरात चोरी किए थे। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके गैंग में शामिल खवातीन मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। मसरूका जेवरात भी बरामद कर लिए गए। शेखपुरा में डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्च की हिदायत पर गैर कानूनी LPG रिफिलिंग और ऑयल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा सिविल डिफेंस शेखपुरा ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर गैस रिफिलिंग करने वाली मशीनें और यूनिट्स सील कर दिए। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान ने कहा कि शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर कानूनी LPG रिफिलिंग और गैर महफूज तरीके से ईंधन की मुंतकिली के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मीहड़ में फरीदाबाद थाने की हुदूद गांव डरो में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुरानी दुश्मनी पर चांडिया बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ है। फायरिंग के नतीजे में गोलियां लगने से रियाज चांडियो जाँ बहक हो गया। फरीदाबाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए तालुका अस्पताल मेहड़ मुंतकिल कर दिया है। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी गई है। वाक़े के बाद गाँव में दोनों फ्री कैन ने मोर्चा बंद कर दी है।
इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज।